And today we're focusing on a leading automobile dealership company, Popular Vehicles. Company which is in focus today is Popular Vehicles and Services. पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, ये है वो कंपनी जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। इंडिया की दूसरी ऑटोमोबाइल डीलरशिप चेन आईपीओ के रनवे पे आ चुकी है। ये केरला बेस्ड कंपनी मारुति सुजुकी के पहले डीलरशिप्स में से एक है और ये लाई है 600 करोड़ रुपीस का इशू साइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के बिजनेसेस के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, पीयर वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स इसके आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम सब डिस्कस करेंगे आज। आगे बढ़ने से पहले हमने आईपीओ से जुड़े कई रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो इन्हें मिस ना करिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्टली, ये कंपनी आखिर करती क्या है? पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज एक वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल थिंग्स कार्स। व्हीकल सेल्स तो एक जगह है, लेकिन इनका असली सुपर पावर है इनके सर्विसेज में। थिंग्स लाइक गाड़ी की सर्विसिंग, उसके स्पेयर पार्ट सेल करना, प्री ओन्ड व्हीकल्स को बेचना, ड्राइविंग स्कूल्स चलाना, इंश्योरेंस एटसेट्रा। इनके प्रोमोटर्स कुट्टूकरण ग्रुप के पास इस सेक्टर में 70+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला, पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें लग्जरी कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंक्लूडेड हैं। इस सेगमेंट में पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज मारुति सुजुकी, जैगुआर लैंड रोवर और होंडा जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज के डीलरशिप्स रन करते हैं। पॉपुलर व्हीकल्स की दूसरी बिजनेस कैटेगरी है कमर्शियल व्हीकल्स। इस सेगमेंट में ये कंपनी टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और भारत बेंज के डीलरशिप्स ऑपरेट करती है। थर्ड, पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज की आखिरी बिजनेस कैटेगरी है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। इस सेगमेंट में ये कंपनी एथर एंड पियाजियो के डीलरशिप्स चलाती है। ये सब तो थे व्हीकल सेल्स, लेकिन कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो 55% एबिटा की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सिर्फ कंपनी के टॉप लाइन के 14% है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, इवन दो इन सर्विसेज की ग्रोथ हाई है, ये मार्जिन्स की ग्रोथ में ट्रांसलेट नहीं कर रही है। इसके बारे में मैनेजमेंट का ये कहना था। If you go to the PAT levels, we've been consistently growing up on these 3 years. More importantly, I mean, what we can look at is the return on the net worth. Okay. So return on net worth, last year we ended up with about 18%. And this year, for 6 months, it's nearly about, say, 10%. क्या आप कंपनी के इस नैरेटिव को बाय करते हैं? निवेशक होते हुए आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो वो कार मार्केट की प्रीमियमाइजेशन को टैप करना चाहते हैं, और ये है लग्जरी कार्स और एसयूवीज की डिमांड में इंक्रीज की बदौलत। इनफैक्ट हमने इस डिमांड को रिसेंटली टाटा मोटर्स के डीमर्जर के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया है, तो इसके बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी सुपर पावर हैं। एक चीज जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुकाबले पॉपुलर व्हीकल्स को पॉपुलर बनाता है वो है इनकी सर्विसेज। चेक आउट दिस क्लिप जहां मैनेजमेंट एग्जैक्टली इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। We have built up a moat in terms of providing the service, in terms of the skills that we require to service vehicles. So whether it's the painter, tinker, mechanic, or service advisors. So we do have a training institute which builds up this technical skill, which cannot be replicated by other dealerships. सर्विसेज था एक ग्रोथ ड्राइवर, साथ ही नए एक्विजिशंस, प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल्स के कैटेगरी में होने वाली ग्रोथ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कदम रखना। बिजनेस का कंसंट्रेशन एक बड़ी वीकनेस है। पॉपुलर व्हीकल्स का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। करीब 70% रेवेन्यू तो केरला से आता है। लेकिन वाई केरला? लिसन टू दिस। The fact is that the sales of vehicles of Kerala and the number of cars per thousand in Kerala is one of the highest in the country. Probably, I mean, just a shade less than in terms of NCR or Bombay areas. Okay, that explains a lot. लेकिन अब इसके implication समझते हैं। अगर इन तीनों स्टेट्स में इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, कोई भी नेचुरल कैलामिटी या ऐसे कोई भी अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, तो पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के बिजनेस को काफी नुकसान हो सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए पॉपुलर व्हीकल्स को अपना बिजनेस और भी स्टेट्स में एक्सपैंड करना चाहिए। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ है क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन।
मारुति और टाटा मोटर्स का कमर्शियल सेगमेंट पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के बिजनेस रेवेन्यू में नियरली 80% कंट्रीब्यूट करती है। अगर मान लो इन दोनों ऑटोमोबाइल कंपनीज के बिजनेस में गिरावट आई तो पॉपुलर व्हीकल्स के बिजनेस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी वीकनेस है हाई इन्वेंट्री स्टॉक पाइल के चांसेस। इन्वेंट्री बढ़ती है जब डीलरशिप्स कार्स बेच नहीं पाते। OEMs जो इनको व्हीकल सप्लाई करते हैं फील कि ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इन्वेंट्री को रखना डीलरशिप्स का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। नंबर्स की बात करें तो पॉपुलर व्हीकल्स के पास अराउंड 30 से 40 डेज के वर्किंग कैपिटल डेज होते हैं। अब मैनेजमेंट का मानना है कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मिलता जुलता है और व्हीकल्स की डिमांड आगे बढ़ेगी ही। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो पता कर लिए हमने, अब देखते हैं पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज अपने पीयर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करती है। आइए पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज को इसके लिस्टेड पीयर लैंडमार्क कार्स लिमिटेड से कंपेयर करते हैं। इसी के साथ पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का पीयर वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और IPO डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आइए फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। ये जो टेबल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है इसमें फिगर्स सारे क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम जैसे कि आप देख सकते हैं ओवर द इयर्स इंक्रीज होती हुई दिख रही है एट अ फेयर इनफ रेट। 2919 से ये फिगर बढ़ के 3484 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ फाइनेंशियल ईयर 22 में और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 4892 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। 32 से ये फिगर 33 पे आया है और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 64 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तो एबिटा मार्जिन है 4.8%, पैट मार्जिन है 1.31%, कंपनी का PE है 28.86 पे जबकि इंडस्ट्री का PE 36.41 रिकॉर्डेड है। हमने ये वैल्यू DRHP से उठाई है। कंपनी का EPS है 10.22 पे, डेट टू इक्विटी है 1.47 पे जो कि थोड़ा सा हाई है। ROCE की बात करें तो 18.32% पे है। 2 ईयर सेल्स CAGR 29.46%, 2 ईयर पैट CAGR 41.42%। इस IPO के लिए आप 12 मार्च से 14 मार्च तक यानी कि थर्सडे तक बिड कर सकते हो। IPO के टोटल इश्यू साइज ऑफ 601.55 करोड़ रुपीस को ब्रेक डाउन करते हैं। 250 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 351.55 करोड़ रुपीस ऑफ सेल है। अब ये 250 करोड़ रुपीस कहाँ यूज होंगे? पहला करीब 192 करोड़ जाएगा डेट रीपेमेंट में, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। होता क्या है ना, इस बिजनेस में डीलर्स को OEMs के कार्स को अपनी इन्वेंट्री में रखना पड़ता है। OEMs मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इस केस में कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस, जैगुआर लैंड रोवर बिजनेस एंड सो ऑन। सितंबर 2023 में कंपनी ने लगभग 750 करोड़ रुपीस का डेट अपने बुक्स में रखा। अब इस डेट का 75% जाता है व्हीकल फंडिंग में, यानी कि व्हीकल्स खरीदने के पैसे। तभी इस टोटल डेट अमाउंट को कम करना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP 27 रुपीज है, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स ग्रे मार्केट में 9.15% के प्रीमियम के साथ 322 रुपीज पर शेयर पे सेल हो रहे हैं। किसी भी कंपनी का GMP सिर्फ मार्केट्स में हो रही स्पेक्यूलेशंस और ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करता है। GMP को एक्चुअल शेयर प्राइस ना कंसिडर करें। क्या डिसाइड किया आपने? पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के IPO की गाड़ी में आप बैठेंगे या नहीं? कमेंट्स में बताइए। एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आपकी ये ड्यूटी है कि इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का DRHP अटैच कर दिया है ताकि आपकी रिसर्च आसान हो जाए। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज का ये IPO रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ऐसे इन डेप्थ IPO रिव्यूज आपको सबसे पहले मिले इसके लिए ग्रो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जाने से पहले एक स्मॉल रिमाइंडर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट नहीं है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.